स्वागत है स्टूडेंट्स आपको हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया है लेट एफ साइट एट एन टेंस टू एन बी डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड n/2 इफ एन इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। तो हमको फंक्शन दिया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का, और हमको गिवन फंक्शन ये है, और हमको जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, हमें दिया हुआ है, और हमें बताना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। कहने का मतलब ये 1 और ऑन टू है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम कर लेंगे गिवन। तो हमने किया सबसे पहले गिवन, तो हमने किया गिवन हमको क्या दिया है, गिवन हमको दिया है एफ सच डेट एन टेंस टू एन, ये हमको गिवन दिया है, एंड एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड, ये हमको फंक्शन दिया है n/2 इफ एन इज इवन, अगर n इवन है तो n/2 होगा। तो सबसे पहले हम 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो फॉर 1 के लिए हम डायरेक्ट इसमें एग्जांपल लेंगे कि हम एक बार n की प्लेस पर ले लेंगे 1 और n की प्लेस पर ले लेंगे 2। ठीक है, सच डैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो f जब मैंने 1 लिया, ठीक है, तो ये इसमें से हमारा कौन सा फंक्शन आएगा। देखो 1 जो है वो ऑड नंबर है, इसीलिए हमारा ये वाला फंक्शन आएगा। तो n की प्लेस पर मैं इस वाले फंक्शन में n की प्लेस पर रख दूंगा 1, तो n की प्लेस पर मैंने रखा 1 और प्लस है बीच में तो प्लस, और ये 1 था तो 1 और अपॉन 2 ये हमारा आया। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि 1 + 1 हमारा हो जाएगा 2 और अपॉन में आ जाएगा हमारा 2। जब ये कैंसिल आउट होंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा आया आंसर 1। और जब मैं एफ एन की जगह पर 2 रख दूंगा तो स्टूडेंट्स देखिएगा 2 जो हमारा रहता है वो इवन नंबर रहता है, इसीलिए जो अब हमारा फंक्शन लेंगे हम वो ये वाला लेंगे, n/2 हम लेंगे। तो n की प्लेस पर जब मैं 2 रखूँगा तो हमारा आ जाएगा 2/2। ठीक है, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे 2 सेट बन जाएंगे। ठीक है, तो एक सेट हम नाम दे देंगे ए और दूसरे सेट को हम नाम दे देंगे बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए वाले सेट में हमारे आएंगे 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, और बी वाले सेट में हमारा आएगा 1। तो जब हम n की जगह पर 1 रख रहे हैं तो हमारा आ रहा है 1, तो जो 1 है ना वो 1 से ही रिलेशन बना लेगा, और जब हम n की जगह पर रख रहे हैं 2 तो भी आ रहा है 1, तो जो 2 है ना वो भी 1 से रिलेशन बना लेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फंक्शन 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट की अपनी अपनी डिफरेंट इमेज नहीं है सेट बी के सारे एलिमेंट में, इसीलिए हमारा फंक्शन 1 नहीं है। तो इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ नो डिफरेंट इमेज इन सेट बी देयरफॉर फंक्शन इज नॉट, इसीलिए हमारा फंक्शन जो है 1 नहीं होगा। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1, तो हमारा फंक्शन इसलिए 1 नहीं होगा। अब हम ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप एक बार देखिएगा कि पहले हमको इधर x दिया रहता था, अब हमको n दिया है इधर। तो जो n है ना हम इस वाले सेट में से लेंगे और y हम इस वाले सेट में से लेंगे। ठीक है, हम पहले x इस वाले सेट में से लेते थे और y इस वाले सेट में से लेते थे, लेकिन x की जगह पर हमको n दिया है तो n हम इस वाले सेट में से लेंगे और y हम इस वाले सेट में से लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। तो फॉर ऑन टू, तो स्टूडेंट्स हमको फंक्शन दिया है इवन और ऑड, तो हमको दोनों के लिए चेक करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑन टू के लिए हम करेंगे, देखो फॉर ऑड, ये हमारा ऑड के लिए हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा इवन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑन टू के लिए हम करेंगे लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इधर भी हो जाएगा हमारा लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू बाई, ये हमारा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर भी हो जाएगा देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू बाई, ये हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स ये हमारा फंक्शन ऑड वाला है, तो एफ एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो हम एफ एक्स की जगह पर हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ना हम ऑड के लिए कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन आएगा n+1/2 इज इक्वल्स टू बाय, और ये इवन के लिए कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन आएगा n/2, क्योंकि ये हमारा फंक्शन इवन के लिए है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा n/2 इज इक्वल्स टू बाय। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा स्टूडेंट्स n+1/2 है, जब ये 2 इस तरफ जाएगा तो ये बाय से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा आएगा n+1 इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा n इक्वल टू y-1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको y की वैल्यू रखना है और n की वैल्यू निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने y की वैल्यू जो है ना, y की वैल्यू लूँगा मैं 2 ले लेता हूँ, या फिर मैं 1 ही ले लेता हूँ y की वैल्यू, या 3 ले लेते हैं, क्योंकि 1 2 तो हम ले लिया हमने, तो y की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि बिलोंग करेगी हमारे नेचुरल नंबर के सेट से। ठीक है, तो हमको y की वैल्यू है ना नेचुरल नंबर के सेट से ही लेना है, तो y की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ जो बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर के सेट से। तो इसका क्या आएगा, देखो n इज इक्वल्स टू y की जगह पर जब मैंने 3 रखा तो क्या आएगा 3 - 1, दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं क्या कि n इज इक्वल्स टू 2 है, वो भी नेचुरल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमको n बिलोंग करवाना भी है नेचुरल नंबर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसका रीजन लिख देंगे विच इज़ नेचुरल नंबर, विच इज़ नेचुरल नंबर, विच इज़ नेचुरल नंबर, देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर n बिलोंग्स टू n। अब हम इस वाले के लिए देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम इस वाले को सॉल्व करेंगे n/2 इज इक्वल्स टू बाय, तो ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 2y। अब मैं वही y की वैल्यू रखूँगा, तो लेट मैंने अब इधर y को 4 ले लेना है जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 × 4, दिस इम्प्लाइज दैट n हमारा हो जाएगा 8। तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, तो हम लिख देंगे विच इज़ नेचुरल नंबर, विच इज़ नेचुरल नंबर, विच इज़ नेचुरल नंबर, देयरफॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा इस वाले में जब हमने ऑड के लिए चेक किया तो भी हमारा जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और हमने इवन के लिए चेक किया तो भी जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर के लिए बिलोंग कर रहा है। इसीलिए हमारा फंक्शन जो है देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, इसीलिए हमारा जो फंक्शन है ना ऑन टू हो जाएगा। तो इसमें हमको पूछा था कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमको पूछा था, तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों होना ज़रूरी है। कहने का मतलब 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, लेकिन इधर 1 1 नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑन टू है, इसीलिए हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट बाइजेक्टिव। तो इसीलिए हमारा फंक्शन जो है बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।